देख रही है सिर्फ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे सिर्फ आपकी आवाज। मैं शिल्पा। आइए देखते हैं पूरे दिन के कुछ खबरें। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस है, जिसका उद्देश्य पशु कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा अवधि के विस्तार के कारण ऑनलाइन क्लास सेशन के दौरान एक खूबसूरत कार्यक्रम की व्यवस्था किए गए। इस दिन कार्यक्रम के दौरान बच्चों को विभिन्न प्रकार के जानवरों और उनके शब्दों से परिचित कराए गए। हमारे जीवन में जानवरों के महत्व से अवगत कराए गए और हमें उन्हें नुकसान पहुँचाने की बजाय उनकी देखभाल करनी चाहिए। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में क्रिकेट लवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से एक मांग रखी गई कि सिलीगुड़ी शहर में कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। सिलीगुड़ी में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होनी चाहिए। इसी बात की मांग की तथ्य को माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने रखे गए। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक जमीन जायदाद को लेकर पत्रकार सम्मेलन किए गए, जिसमें एक क्लाइंट उसके वकील के साथ आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने एक जमीन ली थी, लेकिन दूसरे लोग हैं जो उनके जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। काफ़ी जगह FIR भी किए पर कोई जवाब नहीं मिला। वो चाहते हैं कि पत्रकार उनका साथ दे। सिलीगुड़ी के युवा वर्ग ने दुर्गा पूजा को देखते हुए एक सोशल वीडियो का निर्माण किया है। यूपी में जो हाथरस में घटे घिनौने तरीके से हत्याकांड के विषय को लेकर एक तरफ हम पूरे भारतवर्ष में दुर्गा देवी को पूजा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो नारी को नारी नहीं समझते हैं, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं और उसके साथ गलत तरीके से पेश आते हैं। उसी विषय में छोटी फिल्म यानी कि एक वीडियो बनाए गए। इस्लामपुर के गोलपुकुर 2 ब्लॉक के रामकृष्णपुर हाई स्कूल परिसर में तृणमूल कांग्रेस शरणार्थी समुदाय के लोगों के साथ एक सभा की आयोजन की गई थी। आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को मजबूत करने के लिए और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के लिए तृणमूल कांग्रेस सभा किए। तृणमूल कांग्रेस रिफ्यूजी सेल के नेताओं ने भी NRC और CAA के साथ बीजेपी पर हमला किए। जिला अध्यक्ष भागीरथ दास, तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सभापति शताबुद्दीन उर्फे मुन्ना सहित और विशेष व्यक्ति उपस्थित थे। मिरिक नगर पालिका के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के मिरिक हिल के अध्यक्ष LV राय ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि बीजेपी सरकार और दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट जिस तरह से सपना दिखाए पहाड़वासी सब समझ गए, इसलिए पहाड़वासी और मूर्ख नहीं बनना चाहते। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ मजबूत करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। SBI की ATM कर्मचारियों की बर्खास्त के विरुद्ध में एक जुलूस निकाली गई। जुलूस सिलीगुड़ी बगादुद्दीन पार्क होकर गुगुमारी के SBI बैंक तक तय किए गए थे। उत्तर 24 परगना बैराकपुर का एक युवक अपनी प्रेमिका के घर के सामने धरने पर बैठ गया। सूत्र द्वारा पता चला 10 साल प्रेमी प्रेमिका के प्यार के रिश्ते में बंधे हुए थे। अचानक प्रेमिका युवक से बातें करना बंद कर दिए। युवक शादी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गया। प्रेमिका के घर अशोक नगर के AG कॉलोनी में है। हालांकि युवती और उसके पिता घर पर नहीं है। गुरुवार शाम को धूपगढ़ी शहर से होकर मैनागुड़ी सड़क पर एक यात्रीवाही बस के संग डंपर की टक्कर हुई। लाल स्कूल इलाके में जाना गया है। बस सिलीगुड़ी से जयगांव तक जा रही थी। घटनास्थल पर 35 जन यात्री घायल हुए। घटनास्थल पर अग्निशमन से अधिकारी पहुंचे और घायल यात्रियों को उद्धार करके धूपगढ़ी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाए। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली ठेकेदार संघ ने आज इस्लामपुर विद्युत वितरण कंपनी के मंडल प्रबंधक के लिए एक विरोध प्रदर्शन किए। श्रम अनुबंध के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। 60 साल तक के रोजगार के लिए गारंटी दी जाना चाहिए। वेतन भुगतान के संबंध में आज बिजली वितरण कंपनी के मंडल प्रबंधक को एक ज्ञापन प्रदान किए। पूर्वी मेदिनीपुर जिला प्रशासन मोर्चा कोलाघाट बाजार काकटिया बाजारों में टहल देते हुए देखा गया है। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को देखते ही मास्क पहनने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। पूजा की और कुछ ही दिन बाकी रह गए, इसीलिए बाजार में भीड़ को रोकने के लिए और बिना मास्क के किसी को देखते ही मास्क पहनने की जागरूकता के लिए अभियान चलाए गए हैं। कोरोना आचार्य में भी सरकारी निर्देश के अनुसार पूजा करने के लिए उत्सुक है। सरकारी स्वास्थ्य नियमों के अनुपालन में ग्रामीण क्षेत्र में दुर्गा पूजा का आयोजन किए जा रहे हैं या नहीं, यह तय करने के लिए पुलिस गुरुवार को बालूरघाट थाने में एक विशेष बैठक की। बालूरघाट पुलिस बैठक में उपस्थित थे DSP मुख्यालय धीमान मित्रा और बालूरघाट पुलिस स्टेशन के IC गौतम रॉय उपस्थित थे। दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और श्री जन वार्लर सांसद अलीपुरद्वार में आम लोगों से मिलने के लिए और तिरना टी गार्डन क्षेत्र की परिदर्शन किए। दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। गुप्त सूत्र द्वारा मालदा के रतबाड़ी इलाके से बंदूक सहित एक दुष्कृती को गिरफ्तार किए इंग्रेज बाजार थाने की पुलिस। गुरुवार दुष्कृती को मालदा जिला अदालत में पेश किए गए। दुष्कृती के नाम काशिम शेख है, उम्र 22, कालियाचक सुजापुर इलाके के है जाना गया है।
उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद पुलिस स्टेशन से 50 मीटर की दूरी पर विद्रोही क्लब के काली मंदिर से कुछ बदमाश गुरुवार की देर रात काली मूर्ति के प्रणामी बक्सा से सोने की जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। स्थानीय सूत्र के अनुसार यह पता चला है कि मंदिर की सीसीटीवी को दोपहर 1:37 पर निष्क्रिय कर दिए गए थे। घटना की खबर मिलने के बाद हेमताबाद थाने की ओसी ने खुद आकर निरीक्षण किए। लोकेश चटर्जी सांसद बनने के बाद राज्य के साथ लंबी लड़ाई की। केंद्रीय सरकार से बातचीत के बाद 1 नवंबर को खोल रही है हुगली चंदन नगर और गोंदलपाड़ा के जूट मिल। टीएमसी सरकार ने इस जूट मिल को बंद रखने की भरपूर कोशिश की। हुगली सांसद लोकेश चटर्जी हुगली वासियों की तरफ से केंद्रीय सरकार को धन्यवाद किए। इस्लामपुर चौसिया इलाके में एक बेसरकारी अस्पताल में रोगी के मृत्यु को लेकर हड़कंप मची। बेसरकारी अस्पताल के सामने मृत्यु शव को रखकर परिवार वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। घटनास्थल पर इस्लामपुर थाने के पुलिस पहुंचकर परिस्थिति नियंत्रण किए। सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी इलाके में राजनीतिक संघर्ष में 6 व्यक्ति घायल। अभियोग उठे तृणमूल कांग्रेस के दुष्कृतियों पर। जाना गया है इस दिन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के संलग्न इलाके में कुछ दुष्कृति अचानक लाठी और रड लेकर उभर पड़े कुछ व्यक्ति के ऊपर। घटनास्थल पर पहुंचे न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस। सिलीगुड़ी OIMA क्लब मैदान के परिदर्शन में गए SJDA उपाध्यक्ष नानटू पाल सहित खेल जगत के अन्य सदस्य। इसी तरह की खबर देखने के लिए चलते फिरते बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ आपकी आवाज में।